आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्ज़ा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। नए तालीमी साल के मौके पर सरकारी स्कूलों में अक्षरा किरणम प्रोग्राम, रियासती वजीर ने शिरकत की और नए तलबा को तहरीर करने की तरबियत दी और कहा कि अब तालीम को फरोग देना हमारा मिशन है। बकरे की फार्मिंग को असली तकाज़ों से हमाहंग किया जाएगा। हुकूमत घरेलू सनतों की भी हौसला अफजाई करेगी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का बयान। वादा किया था कि रमजान में सफाई का खुसूसी नज्म होगा। कचरे की निकासी के लिए खुसूसी गाड़ियां लगाई जाएगी, लेकिन गाड़ियां लापता है और मोहल्ले में कचरे के अंबार है। वह वादा तेरा वादा। शादी मुबारक स्कीम की इमदाद 6 माह से रोकी गई है। तहसीलदारों और पटवारियों की हरासानी खत्म की जाए और इमदाद फौरी जारी की जाए। मुस्लिम लीग का जिला कलेक्टर से मुतालबा। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल अजीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। वो खुश होते हैं अल्लाह की नेमत और फजल से, और इससे भी कि अल्लाह ताला ईमान वालों के अजर को बर्बाद नहीं करता। जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल किया, इसके बाद के उन्हें पूरे जख्म लग चुके थे, इनमें से जिन्होंने नेकी की और परहेजगारी बरती, इनके लिए बहुत ज्यादा अजर है। वो लोग के जब इन लोगों ने कहा कि काफिरों ने तुम्हारे मुकाबले पर लश्कर जमा कर लिए हैं, तुम इनसे खौफ खाओ, तो इस बात ने उन्हें ईमान में और बढ़ा दिया और कहने लगे हमें अल्लाह काफ़ी है और वो बहुत अच्छा कारसाज है। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला की नेमत व फजल के साथ ये लौटे, उन्हें कोई बुराई न पहुंची। उन्होंने अल्लाह ताला की रजामंदी की पैरवी की। अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। ये खबर देने वाला सिर्फ शैतान ही है जो अपने दोस्तों से डराता है। तुम इन काफिरों से न डरो और मेरा खौफ रखो अगर तुम मोमिन हो। सूरह आल इमरान 171 था 175। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल अर्शिल अजीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायत ही रहम वाले हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना के आदमी जो कुछ अपने घर वालों और अपने माल और अपने पड़ोसियों के सिलसिले में गलती करता है, तो नमाज, रोज़ा और सदका इन गलतियों का कुफारा बनते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से फरमाया कि सहरी खा लिया करो, इसलिए कि सहरी खाने में बरकत है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब खबरें तफसील से। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। हस्बे मामूल अवाम का हुजूम देखा गया। रमजान के बावजूद बुर्खापोश खवातीन की बड़ी तादाद भी नुमाइंदगी के लिए प्रगति भवन पहुंची। परजवानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिला कलेक्टर योगिता राणा की निगरानी में जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी, एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम और दीगर महकमाजात के जिम्मेदार ओहदेदारों ने अवामी शिकायतों की समाअत की। इस मौके पर जिले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाली अवाम की कसीर तादाद ने मुख्तलिफ मसाइल पर जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की। माह रमजान के बावजूद परजवानी में मुस्लिम खवातीन की भी कसीर तादाद देखी गई, जो मुख्तलिफ मसाइल को लेकर वहाँ पहुँची थी। एक मुस्लिम खातून ने आपात बंधु इमदाद में ताखीर की जिला कलेक्टर से शिकायत की, जिस पर जिला कलेक्टर ने उन्हें अगले पीर को बुलाया और साथ ही ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अंदरून एक हफ्ता इस मसले की यकसुई करें। ఈమెకి డెత్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వాలి, అంతా పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ అన్ని అగले सोमवार आकर के जेसी का सिर्फ चेक नेक्स्ट मंडे प्लीज इंश्योर शी गेट्स हर अपॉइंटमेंट चेक। ये रोज फाइल पंप। अब आप जाओ, ठीक है? किसके लिए आए थे? दे दो। अभी उसी की बात कर रहे हैं ना, तो जब अगले सोमवार आओगी तो इनसे मिलना, ठीक है? उसकी बात कर रहे हैं। कौन सा गाँव है आपका?
तालीम के फ़रोग़ में रियासती हुकूमत खुसूसी दिलचस्पी ले रही है। सरकारी स्कूलों में तालीमी मियार को बेहतर बनाया जाएगा और इन स्कूलों को तमाम तर सहूलतों और महारात से आरास्ता किया जाएगा। अक्षरा किरणम प्रोग्राम में हिस्सा लेने के बाद रियासती वजीर का बयान। रियासती वजीर ज़राअत पोचा राम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मुस्तखर पर वाक़े सरकारी स्कूल पहुंचकर अक्षरा किरणम स्कीम के तहत नए दाखिले हासिल करने वाले तलबा को तहरीर लिखने की तरबियत दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत तालीम के फरोग़ में दिलचस्पी ले रही है और जल्द ही केजी ता पीजी मुफ्त तालीम का नज़्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में तालीमी निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा। इस सिलसिले में हुकूमत ठोस और सख्त इक़दामात कर रही है और कोशिश की जा रही है कि सरकारी स्कूलों में भी तालीमी मियार खानगी स्कूलों से बेहतर हो। उन्होंने इंकिशाफ किया कि इस साल एसएससी में सरकारी स्कूलों में शानदार मुजाहिरा किया है और एसएससी के नताइज का तनासुब 98% के लगभग रहा, जो कि खुश आइन बात है। देवी कल्याणी कल्याणी शुभगे सरस्वती कटाक्ष सिद्धिरस्तु अखंड विद्या प्राप्ति देवी सरस्वती वालेदेवी धीराम। मवेशियों की परवरिश करने वाले किसानों को हुकूमती मराहत से फायदा मिलेगा। असरी बकरी फार्म्स का क़याम जल्द ही अमल में लाया जाएगा। हुकूमत घरेलू सनतों की भी हौसला अफजाई करेगी। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। रियासती वजीर फिशरीज डेयरी डेवलपमेंट के श्रीनिवास यादव ने आज जकरानपल्ली मंडल के मौजे रामपुर का दौरा किया। इस मौके पर इनके साथ रुकने असम्बली निजामबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन भी शरीक थे। रियासती वजीर का इस मौजे में वालियाना इस्तकबाल किया गया। इस्तेमाल करने वालों में एमएलसी विजय गौड़, बाजी रेड्डी जगन और गडीला रामुलू शामिल थे। इस मौके पर रियासती वजीर ने एक बकरी फार्म का इफ्तिताह अंजाम दिया। असली तर्ज पर इंतहाई सहूलतों से आरास्ता इस फार्म को देखकर इन्होंने मसरत का इजहार किया और कहा कि जल्द ही इस तर्ज पर रियासत भर में गोट फार्म्स कायम किए जाएंगे। इन्होंने यहाँ अपने खिताब में कहा कि हुकूमत किसानों को मवेशियों के पालने की तरगीब देती है और मवेशी पालने वाले किसानों को रियायती खर्चाजात और दिगर मराआत फराहम की जाएगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत घरेलू सनतों की तरक्की पर भी तवज्जो मरकूज किए हुए है और चाहती है कि घरेलू सनत को तरक्की दी जाए। इस सिलसिले में हुकूमत इस सनत के लिए रियायती खर्चाजात की फराहमी अमल में लाएगी। పెండింగ్ ఉందో అంతా క్లియర్ చేసినాం। మాకేందంటే ఇంతకుముందు ఏపీ డైరీ అని ఉండే ఆ బైఫెర్కేషన్ కాలే, దానివల్ల ఏంటంటే అక్కడికి ప్రభుత్వం ఏంటంటే ఇవన్నీ ఫ్రీజ్ చేయమని చెప్పింది ఈ అకౌంట్స్ అన్ని। కాబట్టి కొత్తగా మనం రీసెంట్గా 15-20 రోజుల కింద తెలంగాణ డైరీ అని చెప్పేసి మనము డివైడ్ చేసినాము। కాబట్టి ఒక 4-5 రోజులు ఇబ్బంది అయిన మాట ఏంటంటే ఈ మంత్ ఒకటి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది। ఇలా 13 తారీఖు కాబట్టి ఈ 13 రోజులనే బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది। అందని వాళ్ళు మాత్రం నిన్న సాయంత్రం ఇచ్చారు కాబట్టి 1 రోజు 2 రోజులలో అందరు మన గోట్ ఫార్మ్ ఆర్గనైజ్ చేసే బాగా పెడుతున్నారు। మంచి చాలా కష్టపడి మరి దీన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నాడు। ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా చేయండి దయచేసి। ఇక్కడ రెండో విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రాంతాలలో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మీరు జంగంపల్లికి వచ్చినప్పుడు అయితే గొర్రెలు మేకలు బాగున్నాయో, జస్ట్కి రాంపూర్ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో కూడా విపరీతంగా గొర్రెలు మేకలు ఉన్నాయి। కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్ఎల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆర్ఎల్యూ ఉంది ఇక్కడ రైల్ లైవ్ స్టాక్ యూనిట్, దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేసి వెటనరీ డిస్పెన్సరీ సెంటర్ ఒకటి పెడితే బాగుంటుంది నా రిక్వెస్ట్। ఇది కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను। खरीफ फसल के लिए किसानों को खाद और बीज रियायती कीमतों पर हुकूमत बर वक्त फराहम करे और साबिक कर्ज को माफ करते हुए नए कर्जाजात की इजराई अमल में लाए। सुदर्शन रेड्डी का हुकूमत से मुतालबा। साबिक रियासती वजीर व कायद कांग्रेस पी सुदर्शन रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह निजामबाद में सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो खरीफ सीजन के लिए किसानों को रियायती खर्चाजात फराहम करें और इनके साबिका बखियाजात को माफ कर दें। सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि खरीफ सीजन की आमद है, लिहाजा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसानों को बर वक्त खाद और बीज फराहम करने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि रियासत का किसान शदीद खसारे से दो चार है, लिहाजा इस खरीफ सीजन में बेहतर फसल के लिए असली बीज और खाद की फरहमी पर हुकूमत खुसूसी नजर रखे। కేవలం మాటలకే సరిపోయింది కానీ ఆ 23 డిస్ట్రిక్ట్లు ఉన్నప్పుడు అన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండేది, అడ్మినిస్ట్రేషనే లేదు।
ఈ ఆఫీసర్ ఒక్కడు కంట్రోల్ లేదు. కంట్రోల్ లేకుండా మాకేం కాదు కానీ ఒక వ్యవస్థ అంతా దెబ్బతిని సిస్టమ్ అంతా పోయి మేమందరం ఇబ్బంది పాలవుతూ ఉన్న ప్రజలని నేను హెచ్చరిస్తూ ఉంటాను. ఈ సిస్టమ్ పెట్టకుంటే ఇవన్నీ ఇబ్బంది పాలవుతున్నాను. जो वादा किया था वो निभा ना सके, कचरा साफ होगा, रोशनी का इंतजाम होगा, पानी की मौसर सरबराही होगी, मगर हो क्या रहा है, मसाजिद के सामने ही कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं और कुंडियां कचरों से भरी हुई है। रमजानुल मुबारक की आमद के पेश नजर दफ्तर बल्दिया में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के चैम्बर में एक सहाफती इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें कमिश्नर बल्दिया, MHO, MESC और दीगर तमाम बल्दी अमला मौजूद था। इसके अलावा डिप्टी मेयर बल्दिया MA फहीम के साथ तमाम मुस्लिम कारपोरेटर्स भी इस सहाफती इजलास में मौजूद थे। इस वक्त डिप्टी मेयर MA फहीम ने इंतहाई जोर शोर से ये तयखुन दिया था कि रमजान में सफाई का खुसूसी नज्म किया जाएगा, अमले में इजाफा होगा और कचरे की निकासी के लिए 6 ज़ायद गाड़ियां मुतय्यन की जाएगी। इसके अलावा मसाजिद में कचरेदान रखे जाएंगे और मसाजिद के सामने रोशनी का नज्म होगा, वगैरह वगैरह तयखुनात दिए गए थे। आप खुद ही सुन लीजिए। इस मीटिंग में तय किया गया है कि तमाम डिवीज़नों में 6 व्हीकल सैनिटेशन के ताल्लुक से एडिशनल क्या मालूम रमज़ान के तक लगाए जाएंगे। इसी तरह से हर मस्जिद के सामने लाइटिंग का भी, रोशनी का भी इंतज़ाम किया जाएगा। एक तजवीज़ आई है कि हर मस्जिद के अंदर बड़े कैरी बैग्स वगैरह कचरे के लिए क्या मालूम में जो इफ्तार के बाद क्या मालूम उसमें डालते हैं, उसके भी इंतजाम के ताल्लुक से आए हैं और वो भी हम इंशाअल्लाह पूरे मसाजिद के अंदर क्या मालूम पूरे वो भी करेंगे। और आज रमजान मुबारक का आगाज होकर 7 दिन मुकम्मिल हो चुके हैं, लेकिन अब तक न तो कोई सफाई मजदूर सफाई करता नजर आया और न ही 6 नई कचरा ले जाने वाली गाड़ियां दूर दूर तक नजर आई। हद ये है कि 6 नई कचरे की गाड़ियां तो दूर की बात है, पुरानी कचरा ले जाने वाली गाड़ियां भी अब नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से मोहल्ले जात में कचरे के अंबार नजर आ रहे हैं। ये कचरा नालियों से 4 दिन कबल निकाला गया था, लेकिन अब तक इस कचरे को निकालने की कोशिश नहीं की गई और बाज़ इलाकों में कचरे की कुंडियां कचरे से भरी हुई है, जिनको महीनों हो चुका है साफ नहीं किया गया है, जिसकी वजह से मुस्लिम तबके में डिप्टी मेयर और कारपोरेटर के तयखुनात की अहमियत खत्म हो रही है। हद ये है कि माह रमजान में मुसलमान कसरत से इबादत करते हैं और मसाजिद का रुख करते हैं, चाहे वो नमाज के लिए हो या तरावी के लिए या फिर जिक्र व अज़कार के लिए मस्जिद का रुख करना होता है। इन मुसल्लियों के रास्ते में कई जगह कचरा दिखाई दे रहा है, जो बल्दी कारपोरेटर्स की कारकर्दगी का मजहर है। मसाजिद के करीब ही जहां डिप्टी मेयर ने सफाई और रोशनी का इंतजाम करने का तयखुन दिया था, वहीं पर कचरा नजर आना हैरत अंगेज बात है। माह रमजान में भी कारपोरेटर्स और बल्दी अमले की लापरवाही ने अवाम में मायूसी पैदा कर दी है। मुस्लिम लीग की जानिब से शादी मुबारक इमदाद जारी करने का मुतालबा। वफद ने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि ये इमदाद 6 माह से रोकी गई है और तहकीक के मामले में तहसीलदार और पटवारी अवाम को हरासा कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के एक वफद ने आज रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी और सदर जिला मुस्लिम लीग अब्दुल मुखीद की क़यादत में जिला कलेक्टर योगिता राणा को प्रजावानी में एक याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि शादी मुबारक स्कीम की रुखुमात की इजराई में तातुल पैदा किया गया है और 6 माह से रकम जारी नहीं की गई है, जिससे गरीब व नादर तबका मसाइल का शिकार है। लिहाजा इस रकम को फौरी जारी करने के इक़दाम किए जाएं, जिस पर जिला कलेक्टर ने तयखुन दिया कि वो जल्द ही इस मामले में जरूरी इक़दाम करते हुए मसाइल की एकसुई करवाएंगी और हर हाल में ये इमदाद जारी होगी। मोहम्मद अब्दुल मुखीद ने बताया कि नामालूम वजूहात की बिना पर शादी इमदाद को रोकते हुए गुरबा व मसाइल का शिकार बनाना मुनासिब बात नहीं है। मोहम्मद अब्दुल मुखीद ने जिला कलेक्टर की ईमा पर एडिशनल जॉइंट कलेक्टर राजाराम को बताया कि जिले में तहसीलदार और पटवारी तहकीक के नाम पर इस्तेफादा कुनिंदागान से गैर जरूरी वलायानी सवाल करते हुए शादी मुबारक की इमदाद को रोकने और रुकावटें खड़ी करने की साजिश कर रहे हैं, जिससे गरीब मुस्लिम तबका हरासानी का शिकार है। लिहाजा जिला कलेक्टर व अरबाब मजाज से ख्वाहिश की गई कि इस मामले में तहसीलदारों और पटवारियों को रहनुमायाना हिदायत जारी की जाए। जिला कलेक्टर ने मुस्बित तयखुन देते हुए तमाम मसाइल की एकसुई का वादा किया। अब्दुल मखीद ने कहा कि ख्वाहिशमंद अगर कोई रहनुमाई चाहते हैं तो मुस्लिम लीग के दफ्तर वाक़े मालापल्ली में इनसे रब्त पैदा किया जा सकता है। जिले कलेक्टर मोहतरमा योगिता राणा को एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, जिसमें बताया गया है
कि शादी मुबारक स्कीम के तहत गुज़िश्ता 6 माह से यानी जनवरी से अब तक कोई रकम दुल्हनों को नहीं मिली है। मुस्लिम लीग मुतालबा कर रही है कि ये पैसे फौरी उनके अकाउंटों में डाला जाए और मैडम को ये भी बताया गया कि शादी मुबारक स्कीम में पटवारी की तरफ से या इमारो साहब की तरफ से जो मसाइल आ रहे हैं उनको भी हल किया जाए और गरीब गुरबा जो स्कीम से फ़ायदा उठा रहे हैं उनको स्कीम के तहत जल्द से जल्द पैसे दिलाए जाए। और इंक्वायरी में जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, इंक्वायरी में जो गैर ज़रूरी सवालात पूछकर गरीब आवाम को डराया जा रहा है, इस बारे में भी मैडम योगिता राणा साहिबा से बताया गया है। इंशाल्लाह आगे ऐसे मसाइल नहीं आएंगे, मैडम ने हमें तयक़ुन दिया है। नाजरीन, अब लेंगे एक छोटा सा वक्फा। शहरियान निजामाबाद के लिए एक शानदार खुशखबरी। सिटी इंटरनेट सर्विसेज की जानिब से धमाका खेज बम्पर ऑफर। अब इंटरनेट सर्विस का आगाज किया जा रहा है। इंटरनेट सर्विस जो सिर्फ 599 रुपए में अनलिमिटेड फराहम की जाएगी। सिटी डिजिटल नेटवर्क की जानिब से वाईफाई रूटर और सेटअप बॉक्स मुफ्त में फराहम किया जाएगा, जिस पर 4 मुकामी चैनल्स के साथ साथ 300 चैनल से आप लुत्फानंदोज हो सकेंगे। इतनी कम कीमत पर इतनी बेहतरीन नेट सर्विस आपको कहीं मिल सकती है? ये वो सवाल है जो हम आपसे जरूर करेंगे, तो आपका जवाब यकीनन नहीं में होगा। तो फिर सोचना क्या है, फौरी हमारे दफ्तर से रब्त पैदा करें। हमारा पता नोट फरमाएं, गीता भवन नज़र रेलवे स्टेशन निजामाबाद, या फिर इन फोन नंबरात पर रब्त पैदा करें 9100786566 या 9100786567 या 9100990238। तालीमी मैदान में एक कदीम व मारूफ नाम जो औलिया तलबा के लिए काबिल एतमाद व भरोसामंद है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा की अरखरेजी और दिलचस्पी तलबा में तालीमी सलाहियतों को निखारती और परवान चढ़ाती है। हम सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि तलबा को ज़हनी व क़ल्बी तरबियत भी फराहम करते हैं और उन्हें हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करते हैं। जिम्मेदार इंतजामिया की निगरानी में मुसलसिल कामयाबियों का सफर जारी है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम की तालिबात ने हर साल कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। इस साल भी हमारी तालिबात ने रियासती रैंक हासिल किए हैं, जिनमें शर्मीन कौसर, मेराज फातिमा, नाजिमा जबीन, नेहा नाजमीन, आयशा सिद्दीका शामिल है। गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंतजामिया ने तालीम को फरोग देने का मिशन चला रखा है, इसीलिए एसएससी में मियारी व आला कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात को इंतहाई कम फीस में दाखिला दिया जा रहा है। इसके अलावा इंतजामिया तालिबात को स्कॉलरशिप फराहम करवाएगा, लिहाजा अपनी लड़कियों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए अपनी लड़कियों का दाखिला सिर्फ और सिर्फ गोल्डन जबली गर्ल्स जूनियर कॉलेज इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम किला रोड निजामाबाद में करवाएं। हमारे पास साइंस ग्रुप के लिए 6300 और आर्ट्स ग्रुप के लिए 6000 रुपये सालाना फीस ली जाती है। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। डायल योर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से वन्नी शिकायतें हासिल हुई, जिसकी समाअत के बाद जिला एसपी ने यकसुई का तयखुन दिया। जिला पुलिस दफ्तर में जिला एसपी विश्व प्रसाद ने डायल योर एसपी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ मंडलों से ताल्लुक रखने वाले वनीज अफराद ने अपनी शिकायतें जिला एसपी को दर्ज करवाई। इन शिकायतों की समाअत के बाद उन्होंने शिकायत कुनिंदगान को तयखुन दिया कि जल्दी इन शिकायतों की यकसुई की जाएगी। उन्होंने मुतल्लिका अहदेदारों को सख्ती से हिदायत दी कि उन्हें मिलने वाली शिकायतों का जायजा लिया जाए और उसकी यकसुई करते हुए उन्हें रिपोर्ट दी जाए। जिला एसपी ने आवाम से ख्वाहिश की कि वो बिला झिझक इनसे रब्त पैदा करें। मछेरे माशी बदहाली से दो चार है, क्योंकि उन्हें अफजाइश के लिए छोटी मछलियां और दानों की सरबराही नहीं की जा रही है और ये तिजारत अब खानगी ताजरीन के हवाले हो रही है। ओहदेदारों की मानाखेज लापरवाही मछेरों के लिए तबाही का सबब बन रही है। फिश फार्म निजामाबाद सरकारी सतह पर मछलियों की अफजाइश का एक अहम मरकज है। अरसापल्ली निजामाबाद से कुछ पहले एक वसी व अरीज अराजी में कई हाउस बने हुए हैं जिसमें मछलियों की अफजाइश की जाती है। कुछ सालों से महकमा फिशरीज की लापरवाही ने इस मरकज की अहमियत व वक़्त को खत्म करके रख दिया है। इन हाउसों में छोटी छोटी मछलियों को पाला जाता है और फिर ये मछलियां मछेरों को सरबराह की जाती हैं। ये मछेरे इन मछलियों को अपने अपने मौजाजात के तालाबों में छोड़कर इनकी परवरिश करते हैं और जब ये मछलियां बड़ी हो जाती हैं तो इन मछलियों की फरोख्त करते हुए मछेरे अपना गुजारा कर लेते हैं।
गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश रियासत में फिश फार्मिंग के 3 बड़े मराकज़ थे, जिनमें एक विशाखापट्टनम में है जो सबसे बड़ा मरकज माना जाता है, और रियासत आंध्र प्रदेश का तीसरा बड़ा मरकज निजामाबाद का फिश फार्म था, जो आज अपनी अहमियत व वक़्त को खो चुका है। इस फिश फार्म की निगरानी और निजाम को चलाने के लिए एक सोसाइटी कायम की गई है, जिसके लिए बाज़ाब्ता इंतखाबात होते हैं, और इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक सिर्फ और सिर्फ वही तबके को हासिल है जो मछलियों के कारोबार से अपना गुजारा करता है, और इनको मछेरे कहा जाता है। मछेरों का इल्जाम है कि अब ये फिश फार्म गैर कारकर्द ओहदेदारों की वजह से बेमकसद व बेफायज हो चुका है। यहाँ पर फायज ओहदेदारों का रवैया इंतहाई लापरवाही का हामिल है, और ये ओहदेदार अब मछेरों को छोटी मछलियों की फराहमी और दानों की सरबराही में टाल मटोल का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से मछेरों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी भी इन ओहदेदारों पर असरअंदाज होने में नाकाम हो रही है। इन ओहदेदारों से रब्त पैदा किया जाए और अपने मुतालबात रखे जाए तो वो अनसुनी का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, और इन ओहदेदारों के ताल्लुक से आला हुकाम से शिकायत की जाए तब भी कोई फायदा हासिल नहीं हो पा रहा है। यही वजह है कि मछेरे अब तबाहाल जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं, और उनका कारोबार भी तकरीबन खत्म हो चुका है। मछेरों की तबाही और फिश फार्म ओहदेदारों की लापरवाही और छोटे मछलियों और दानों की अदम सरबराही की वजह से मछली का कारोबार अब मछेरों के हाथ से निकल चुका है, और खानगी ताजिर अपने तालाबों में मछलियों की आज़ाइश करते हुए इन मछलियों को बाजार में भारी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। इन ताजरीन की बढ़ती हुई तिजारत और ओहदेदारों का मछलियों के साथ मानेदाना रवैया मानाक़ायद लगता है। ऐसा लगता है कि फिश फार्म के ओहदेदार खानगी ताजरीन की खामोश हिमायत और हौसला अफजाई कर रहे हैं। సార్కి వచ్చినాను వస్తే సారే లేడు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసిన కలెక్టరేట్లో మీటింగ్లో ఉన్నా అంటుండు సారు మరి మాకు బాగా తింపి బాగా సతాస్తున్నారు సారు 3 నెలలు 3 months నడుస్తున్నది ఇంకే 3 నెలలు అయింది ఇవాళ ఎంత 10 కదా 3 నెలలు అయింది బరాబర్ 3 నెలల నుంచి అక్కడ డ్రమ్ములు కూడా ఏంటని ఇవ్వాలి మాకు డ్రమ్ములు ట్రేలు సిలిండరు అవన్నీ మొత్తం ఇవ్వాలా ఎంబటే శాంక్షన్ అయినాయి ఆల్రెడీ శాంక్షన్ అయితే కదా ఇచ్చారు శాంక్షన్ అయినాయి మొత్తము కానీ ఇవి ఇస్తలేరు అవి బండ్లు అయితే ఇచ్చేసారు 1.5 టన్నున్నర 2 టన్నులు అట్లా తీసుకెళ్ళి హైదరాబాద్ సుదూర అమ్మడానికి వరకు మత్స్యకారులకు ఈ లగేజ్ ఆటోలు కూడా ఇవ్వడం అయింది. సో దానికి సంబంధించినటువంటివి ఏవైతే వాటిలో ఇవ్వాల్సిన ఇంప్లిమెంట్స్ అవి ఇది సింటెక్స్ ట్యాంకు ఆక్సిజన్ సిలిండరు ప్లాస్టిక్ క్రేట్స్ సో నైఫ్ కట్టింగ్ ప్లేటు ఇవన్నీ కూడా వారికి త్వరలో సమకూర్చబడతాయి. सफाई मजदूरों की तनख्वाहों को फौरी जारी किया जाए और इनको दिगर मराद की इजराई भी अमल में लाई जाए। बल्दी सफाई मजदूरों की परजवानी में नुमाइंदगी। बल्दी सफाई मजदूरों ने AITUC कायद उमैया की क़ियादत में जिले कलेक्टर योगिता राणा को एक याददाश्त हवाले की, जिसमें मुतालिबा किया कि इन सफाई मजदूरों की तनख्वाहों की फौरी इजराई अमल में लाई जाए। AITUC कायद उमैया ने बताया कि तमाम सरकारी मुलाजिमीन को हर माह 1 तारीख को तनख्वाह जारी कर दी जाती है, तो फिर इन सफाई मजदूरों को जो कि मुस्तकिल सरकारी मुलाजिमीन हैं, इनकी तनख्वाहें क्यों रोकी जा रही है। दीगर महकमे जात के बरअक्स बल्दी कॉरपोरेशन अपने मुलाजिमीन को हर आसानी का शिकार बना रहा है। इन्होंने मुतालिबा किया कि इन मुलाजिमीन की तनख्वाहों के अलावा ड्रेस, तेल और दीगर जरूरी साजो सामान फराहम किया जाए। सैलरीज नहीं दे रहे, ये लोग पूरे भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है। इसके बारे में हम कलेक्टर मैडम से मिलने के लिए आए। अब तो भी अगले महीने से ये महीने से 1 तारीख को सैलरी देना बोल के हम डिमांड कर रहे, और इनको यूनिफॉर्म्स, चप्पल, शू, ऑयल, पूरे आइटम्स इनको देने वाले आइटम हर साल देने का जीवो है। उसके हिसाब से हर साल को इनको देना बोल के एवरी मंथ फर्स्ट को सैलरीज देना बोल के हम डिमांड कर रहे हैं। नर्सिंग मुलाजमीन की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है, लेकिन महकमे जाती या हुकूमती रद्द-ए-अमल अब तक जाहिर नहीं हुआ, जिस पर CITU कायदीन ने बरहमी जाहिर की और इन मुलाजमीन के मसाइल को हल करने और 23,000 तनख्वाह फराहम करने का मुतालिबा किया। यूनाइटेड मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉयज यूनियन की जंजीरी भूख हड़ताल 6 दिन मुकम्मिल कर चुकी है। आज भूख हड़ताल कैंप पहुंचकर CITU के कायदीन ने एहतजाजी मुलाजमीन से इजहार यगानियत की। इन मेडिकल मुलाजमीन ने आज यूनियन के रियासती सदर के बलराम की क़ियादत में NTR चौराहे पर धरना मुनज़्ज़म किया।
इस धरने से खिताब करते हुए बलराम ने कहा कि रियासती हुकूमत ने खुद ये वादा किया था कि जज़ो-वक्ती असास पर खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम की जाएगी, लेकिन 2 साल का अरसा हो चुका है। हुकूमत अपने वादे की तकमील में नाकाम हो चुकी है। इन्होंने फील्ड फोर इन मुलाजिमीन को मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करने का मुतालबा किया। CITU कायदा नूर जहां ने रियासती हुकूमत की पॉलिसी पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि खातून मुलाजिमीन अपने बच्चों के साथ गुज़श्ता 5 दिन से अपने मुतालिबात को लेकर भूख हड़ताल कर रही हैं। ख्वातीन को नजरअंदाज करना अफसोसनाक बात है। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने इंतखाबी वादे की तकमील करते हुए इन जुज़ वक्ती मुलाजिमीन बिलखुसूस नर्सिंग मुलाजिमीन को बाकायदा मुस्तकिल मुलाजिमत फ्राहम करे और इनको कम अज कम 23,000 तनख्वाह फ्राहम करे और दीगर वो तमाम मराहत फ्राहम करें जो सरकारी मुलाजिमीन को हासिल हैं। इन्होंने कहा कि नर्सिंग शोबे में खिदमत अंजाम देने वाली खातून मुलाजिमीन अपने बच्चों की भी परवाह नहीं करते हुए रातों को भी ड्यूटी अंजाम दे रही है, जिसका उनको कोई फायदा हासिल नहीं हो रहा है। जरूरी है कि हुकूमत और रियासती वजीर आला इस हसास मसले पर तवज्जो दे और इन नर्सिंग खातून मुलाजिमीन के साथ इंसाफ करें। बसूरत दीगर CITU एहतजाज पर मजबूर होगी। फर्स्ट रेगुलराइज करना बोल के इनकी सारली 23,000 देना बोल के डिमांड करके आज धरना कलेक्टर ऑफिस का कर रहे हैं। ये बीच में 6 तारीख से 11 तारीख तक रिले दीक्षा ANM करे, सेकंड ANM को कम से कम ये सरकार आने के बाद नव तेलंगाना आने के बाद बोले थे KCR सरकार, आज KCR सरकार आज तक भी 2 साल हो गए, कम से कम रेगुलराइज के बारे में सरकार ये बात नहीं कर रही। कम से कम उनके बारे में तनख्वाह के बारे में बात नहीं कर रही। दिन रात उन लोगों में एक लेडीज हो के भी आधी रात को भी नौकरियां कर रहे उन लोग। कम से कम ये KCR सुन के कम से कम इनके डिमांड को मंजूर करना बोल के हम विज्ञप्ति कर रहे हैं। अगर नहीं करे तो आगे चल के ये कुछ भी करेंगे, ये गवर्नमेंट को इफेक्ट करता बोल के CID से डिमांड कर रहे हैं। जिला कलेक्टर के नए अहकामात से 36 मंडलों में खिदमत अंजाम देने वाले SSA के मैसेंजर्स बेरोजगार होने का खदशा लाहक हो चुका है। पुराने मुलाजमीन को मुस्तस्ना रखने जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई। सर्वा शिक्षा अभियान में बाहैसियत मैसेंजर खिदमत अंजाम देने वाले जिले के 36 मंडलों के मुलाजिमीन ने आज प्रजावानी में जिला कलेक्टर से मुलाकात करते हुए याददाश्त पेश की। इस वफद की क़यादत मैसेंजर यूनियन के रियासती सदर दिलीप ने की। जिले से ताल्लुक रखने वाले एक मैसेंजर अफसर ने बताया कि ये मैसेंजर गुज़िश्ता 15 सालों से सर्वा शिक्षा अभियान में खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। उस वक्त उन्हें सिर्फ 500 रुपये तनख्वाह दी जाती थी और उस वक्त तालीमी काबिलियत 7वीं ता 10वीं ही पूछी गई। लेकिन जिला कलेक्टर योगिता राणा ने हाल ही में अहकामात जारी करते हुए हिदायत दी कि मैसेंजर की तालीमी अहलियत D.Ed या B.Ed हो। इन अहकामात की रोशनी में गुज़िश्ता 15 सालों से इंतहाई कम तनख्वाह में खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं और इन मुलाजिमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा और इनका खानदान भूख व फाकाकशी का शिकार होगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ में खिदमत अंजाम देते आ रहे मुलाजिमीन को इन अहकामात से मुस्तस्ना रखा जाए और नए तकर्रुरात पर यह शर्त आयद की जाए बसूरत दिगर इनका और इनके खानदान का मुस्तकबिल गैर-यकीनी हो जाएगा। మరి నిజామాబాద్ జిల్లాలో 36 మండలాల్లో MRCలో మెసెంజర్గా పనిచేస్తున్న మా యొక్క మెసెంజర్లని నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ గారు మా యొక్క గౌరవనీయులు సర్వశిక్షా అభియాన్ చైర్పర్సన్ డాక్టర్ యోగితా రాణా మేడం గారు మరి మెసెంజర్లని 27వ తారీఖునే ఏప్రిల్ 27న మరి మెసెంజర్లని రీఎంగేజ్ చేయడం జరిగింది। మా యొక్క సర్వశిక్షా అభియాన్ రాశారు। మరి మెసెంజర్లకు కావాల్సిన మినిమం విద్యా అర్హత 10వ తరగతి అయితే మరి మేడం గారు B.Ed D.Ed ఉన్నటువంటి వాళ్ళనే తీసుకుంటామని చెప్పేసి మరి మొన్న జరిగినటువంటి వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో గౌరవనీయులు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు కడియం శ్రీహరి గారితో మరి అలాగే కమిషనర్ గారితో చెప్పడం జరిగింది। शिक्षा अभियान में हम लोग 36 मंडल में मैसेंजर्स काम कर रहे हैं। हमारे को 7th या SSC क्वालिफाई रहता और अब कलेक्टर मैडम बोल रहे हैं आपको B.Ed D.Ed होना है, नहीं तो आप निकाल जा सकते हैं, आपको निकाल दिए गए बोल के कलेक्टर मैडम बोल रहे हैं। हमारे को फिर से वही क्वालिफिकेशन से हमारे को रहना रेंगेज हो गया है, इसे हमारे को सब करना बोल के हम कर रहे हैं।
सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी एक मसला बनी हुई है। बीटी नगर बोधन में भी असातिज़ा मौजूद नहीं है, इसलिए 200 से ज़ायद तलबा का मुस्तकबिल अंदेशों का शिकार है। फौरी असातिज़ा का तखर्रुर करने सना पटेल का मुतालबा। 13 जून से नए तालीमी साल का आगाज हुआ है और तलबा की बड़ी तादाद स्कूलों को पहुंच चुकी है। नए तालीमी साल में भी सरकारी स्कूलों में मसाइल जूं के तूं बरकरार है। बीटी नगर बोधन के सरकारी स्कूल में 200 से ज़ायद तलबा ज़ेर तालीम है, लेकिन यहाँ पर असातिज़ा का तकर्रुर अमल में नहीं लाया गया। मुकामी समाजी कारकुन सना पटेल ने आज स्कूल पहुंचकर स्कूली तलबा के साथ एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि हमें असातिज़ा की ज़रूरत है और यहाँ असातिज़ा के तकर्रुरात अमल में लाए जाएं। सना पटेल ने बताया कि साइंस, रियाजी, इंग्लिश और दीगर मज़ामीन के असातिज़ा की यहाँ पर ज़रूरत है, वरना तलबा के तर्क तालीम का खतरा लाख हो जाएगा। हाई स्कूल उर्दू मीडियम जहाँ पर 200 बच्चे पढ़ते हैं, स्लम एरिया है और वहाँ पर 3 साल से मैथ्स टीचर, साइंस बायोलॉजी, साइंस फिजिक्स टीचर्स और इंग्लिश टीचर नहीं है। मैंने 20 अप्रैल को मोहतरमा ज़िला कलेक्टर बोधन तशरीफ़ लाए थे, उनको मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया हूँ। उन्होंने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट डीओ को इसका ऑर्डर रिलीज़ कराकर टीचर्स को भिजाते बोलकर बोले हैं, लेकिन आज स्कूल रीओपन हो गया, अब तक नहीं आए। स्लम एरिया हमारे गरीब बच्चे पढ़ते हैं जिसके लेबर ज़्यादा पेरेंट्स है। मैं कलेक्टर साहब से और डिस्ट्रिक्ट डीओ साहब से, डिप्टी डीओ साहब से अपील करता हूं कि गवर्नमेंट स्कूल में उर्दू मीडियम बोधन जो बहुत तादाद से बच्चे हैं, जो हमने मेहनत की है, इस बच्चों को जमा किया है और गवर्नमेंट स्कूल में इतने बच्चे तादाद पहली बार मर्तबा इस बोधन के अंदर जमा है 200 बच्चे। मैं इनके बचाने के लिए टीचर्स को जल्द से जल्द वैकेंट पोस्ट को अपॉइंटमेंट करने के लिए उनसे अपील करता हूँ। खातून सरपंच से नुमाइंदगी पर मामा गुंडागर्दी पर आमदा हो जाता है। अवाम की शिकायत सुनने के लिए तैयार नहीं। सरपंच रबर स्टैंप है और मामा की इजादारी चल रही है, लिहाजा सरपंच को मुअत्तल किया जाए। पड़कल की अवाम का मुतालबा। जकरानपल्ली मंडल के मौजे पड़कल की अवाम ने परजाबानी में जिला कलेक्टर योगिता राणा के हवाले एक याददाश्त करते हुए शिकायत की कि मुकामी सरपंच और उसके मामा मौजे में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दे रहे हैं, जबकि अवाम इस जीवन में कोई सवाल करती है तो खातून सरपंच का मामा गुंडागर्दी पर आमादा हो जाता है और गाली गलौज और मारपीट करने पर तैयार हो जाता है। इस मौजे में तमाम तरह तरक्याती काम ठप हो चुके हैं और अवाम मसाइल का शिकार बनी हुई है, लिहाजा इस मौजे के हर घर का एक एक फर्द निजामाबाद में जिला कलेक्टर से शिकायत करने पहुंचा है। मुकामी अवाम का मुतालबा है कि इस खातून सरपंच को मुअत्तल कर दिया जाए। मंडल है, पड़कल विलेज है, पड़कल गाँव है। एक गाँव का सब प्रॉब्लम हो रहा क्या है, सरपंच लेडी है, उसका मामा पूरा चला रहा क्या है। कोई भी कुछ पूछे हो तो डोमिनेशन करके क्या रे तेरे को मार देगा क्या, ऐसा सब गाली दे रहा। उस गांव में कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा, इसके लिए हम लोग क्या है गांव पूरा आज आके इसलिए उसको निकाल के जो गांव अच्छा करने के लिए जिसको भी ये करेगा करके हम लोग ऐसा आया पूरा कलेक्टर को मिलके सबको मिलके जाके उसको निकाल देना। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। नए तालीमी साल के मौके पर सरकारी स्कूलों में अक्षरा किरणम प्रोग्राम रियासती वजीर ने शिरकत की और नए तलबा को तहरीर करने की तरबियत दी और कहा कि अब तालीम को फरोग देना हमारा मिशन है। बकरे की फार्मिंग को असली तकाज़ों से हमाहंग किया जाएगा। हुकूमत घरेलू सनतों की भी हौसला अफजाई करेगी। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव का बयान। वादा किया था कि रमजान में सफाई का खुसूसी नज्म होगा, कचरे की निकासी के लिए खुसूसी गाड़ियां लगाई जाएगी, लेकिन गाड़ियां लापता है और मोहल्ले में कचरे के अंबार है। वह वादा तेरा वादा। शादी मुबारक स्कीम की इमदाद 6 माह से रोकी गई है। तहसीलदारों और पटवारियों की हरासानी खत्म की जाए और इमदाद फौरी जारी की जाए। मुस्लिम लीग का जिला कलेक्टर से मुतालबा। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।